हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। सो या चलते हैं रीडिंग की ओर। बट बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, एज यूजुअल मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाए, आपकी उलझनें दूर हो जाए और किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाए। ओके, सो लेट्स सी, चलते हैं शिव शक्ति ऊर्जा से, देखते हैं आज क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज आते हैं। क्या हो सकता है आज थोड़ा ब्रेक ना आए। लेट्स सी, समथिंग हिडन एनर्जी। या कृपा 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 माँ आदि शक्ति, माँ काली, जय सिया राम, जय महाकाल। प्लीज कोई मैसेज, कोई ब्लेसिंग्स इनको प्रोवाइड करिए। आदि शक्ति, कृपा माँ, हर हर महादेव, जय गुरु जी, शुक्र गुरु जी, कृपा माँ। जय सिया राम, जय श्री राम। ओके, शिवाय और बॉटम एनर्जी माँ चिंतामणि काली है और उसके जस्ट नीचे वीरभद्रा भी है। या सी, सेम कार्ड्स मुझे आए हैं। इससे पहले भी मैं कार्ड्स ले रही थी, नहीं आ रहे थे। वापस से मैं वीडियो स्टार्ट की हूँ और उस टाइम पे भी ये सारे कार्ड्स आए थे जो मैंने वापस रख दिए थे। ओके, वीरभद्रा है तो डेफिनेटली चीजें कुछ हैं जो रोक रही है। बट सबसे पहला कार्ड मुझे शिवा का आया है नटराज के रूप में। चीजों का अब अंत हो रहा है। और माँ चिंतामणि काली भी साथ में आई है। बॉटम एनर्जी है, आपके साथ बहुत छल हुए हैं। और जिन्होंने भी ये छल किया है ना, उनका कर्म अब पूरी तरह से ना बोल सकते हैं सक्रिय हो चुके हैं या एक्टिव हो चुके हैं। सी, बहुत ज्यादा। और मुझे यहाँ पे नेगेटिविटी ज्यादा दिख रहे हैं, तभी कार्ड्स नहीं आ रहे थे। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से आप घिरे रहे हैं। इसीलिए शिवा जो है नटराज के रूप में सबसे पहले आकर ये आपको संदेश दे रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं कि जो भी चीजें, जो भी छल अब तक हुए आपके साथ, अब उसका टूटना निश्चित है। इनका न्याय होगा। महाकाल का न्याय होगा। नटराज में आना यानी कि अंत, टूटना, सब कुछ टूटेगा। अब जो भी छल कपट हुए सबको तोड़ा जाएगा। ये मौन जरूर रहते हैं लेकिन इनका न्याय कभी भी अचूक नहीं होता। जब ये उठते हैं, जब अपने तीसरे नेत्र खोलते हैं और जब इस रूप में आते हैं तो टूटना तो निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता। डेफिनेटली कुछ ऐसे मैसेज आने वाले हैं। माँ भी आई है, शिव शक्ति दोनों आए हैं। मैं यहीं पे दोनों कार्ड्स को रखती हूँ और वीरभद्रा तो है, इनके जस्ट नीचे ये है। तो जो भी चीजें अब तक हुई या जो भी छल हुए, जो भी नेगेटिविटी अगर अभी भी है कुछ, तो डेफिनेटली इनका प्रेजेंस भी है साथ में। सो या लेट्स सी, देखते हैं ये अभी कार्ड में आपके लिए क्या मैसेज आ जाते हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो है। ट्रिपल 2 दिखे हैं गाइस, और वीडियो जब मैंने ऑन किए थे उस समय 111 मेरे स्क्रीन पे आ गए थे, यानी कि 222, 111 और उससे जस्ट पहले मुझे 777 भी दिखे हैं। स्पिरिचुअल से रिलेटेड है। थर्ड आई चक्रा का कार्ड आया है, अजना। और यहाँ पे भी वीरभद्रा में नोटिस किए थे मैंने इसको। आपका थर्ड आई चक्रा बोल सकती हूँ, दिव्य दृष्टि बोल सकती हूँ, कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो चुके हैं।
आप चीजों को महसूस कर सकते हैं। मे बी चीजें आपको विजुअलाइज होते हो, या सी आप इस फेज तक पहुंच चुके हैं। कुछ तो चीजें हैं, कोई चीज तो है जो रोकने की कोशिश हो रही है, बट लेट्स सी, देखते हैं मैसेज आएंगे और क्या मैसेज बस देना चाहते हैं। जय महाकाल, हरे महादेव। डेफिनेटली आपके थर्ड आई चक्र अभी एक्टिवेट हो चुके हैं, पूरा अलाइनमेंट बना हुआ है। यस, मादी शक्ति मैसेज में कृष्णा। ओके, आप बहुत अभी शांत हो गए हैं, बहुत पीस में हैं आप अभी। अब विचलित नहीं हो रहे हैं ऐसी ऊर्जाओं से। आपके अराउंड ऊर्जाएं हैं, बट आप बहुत शांत हैं। या तेजस, सी बोला ना, आप का थर्ड आई चक्रा ओपन है, ये कंफर्मेशन आ रहा है इस कार्ड में। सी, इस कार्ड में अगर आप देखेंगे इसका हेड एकदम स्ट्रेट है, यानी थोड़ा सा पीछे की ओर बेंड देखेंगे। दैट मीन्स कि विशुद्धा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा और हार्ट चक्रा, ये चारों चक्रास जो हैं एक फ्लो में है, एक्टिवेट है। ऊर्जा प्रवाहित हो रही है हार्ट चक्रा से लेकर आपके क्राउन चक्रा तक। इसके दोनों हाथ आप देखेंगे आगे की तरफ है, अपनी साधना में लिप्त। ये आपकी एनर्जी है, जिनकी भी है। आप बहुत ही डीप साधना में चले जाते हैं और ये चीजें आपके साथ होती हैं। ध्यान करते हैं तो आपका हेड पीछे की तरफ थोड़ा बेंड होता होगा, एकदम स्ट्रेट होकर। यानी मैं बोल सकती हूँ कि आपका हार्ट चक्रा और ये विशुद्धा यानी कि थ्रोट चक्रा आपका पूरा स्ट्रेच हो जाता होगा। स्ट्रेच होकर आपका हेड पीछे जाता होगा। तो ये कंफर्मेशन आ रहा है कि आपका थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा, आपका क्राउन चक्रा, विशुद्धा चक्रा, ये चारों चक्रास जो हैं अभी पूरे अलाइनमेंट में है और एक्टिवेट है कंप्लीटली। डेफिनेटली आपके हाथों में मूवमेंट होते हैं, ये क्लियर मैसेज आ रहा है। आपकी साधना बहुत डीप जाती है, इसीलिए ये नटराज के रूप में आए हैं। कुछ अभी भी चीजें हैं अभी आपके अराउंड, या मे बी कुछ ऐसी ऊर्जाएं जो छल करके इसको रोकने की कोशिश हो रही है। ओके, बट इसको तोड़ा जाएगा। नटराज आए हैं तो तोड़ेंगे इसको पूरी तरह से। ब्रेक होगा अभी अंत, तभी आप इस पीस में, इस हैप्पीनेस में आएंगे। यूनिवर्स चाहते हैं, शिवा चाहते हैं, शिव शक्ति चाहते हैं कि आप ये बने, लव सेंड करें, शांत रहें, प्यार करें लोगों को। सी, छल कपट, कृष्णा के साथ भी बहुत छल कपट हुए थे बचपन में, तो आई थिंक ये कंफर्मेशन आ रहे हैं आपके साथ हुए हैं छल कपट बहुत ज्यादा। छल करके आपकी ऊर्जाओं के साथ खेला गया है, आप नहीं समझ पाए क्योंकि आपका हार्ट बहुत ही प्योर है, आपका सोल बहुत प्योर है। आप छल कपट शब्द नहीं जानते, बट लोगों ने किए हैं आपके साथ छल कपट, आपके अपनों ने, आसपास के लोगों ने, जिन्होंने भी। जैसे शिवा को भोलेनाथ कहते हैं। भोलेनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका मन बहुत भोला होता है, बहुत प्योर होता है। अगर बस अच्छे भाव से उनको बस दिल से पुकार ले, वो सुन लेते हैं। और यही मैसेज यहाँ पे देने की कोशिश हो रही है। ओके, देखते हैं बॉटम एनर्जी आपके लिए क्या है। सी, स्वाध्याय का कार्ड आया है। यहाँ पे आपको आइस दिखेंगे। डेफिनेटली आपका जो दिव्य दृष्टि है ना, वो ओपन हो रहा है। तो बोल सकती हूँ कि कंप्लीटली चीजों को आप अभी नहीं देख पा रहे, लेकिन कुछ शैडो आपको कुछ तो दिखते हैं। आपके पीछे एक छाया रहती है जो आपको प्रोटेक्शन देती है। आपके थर्ड आई चक्र को, आपके दिव्य दृष्टि को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। सी, कार्ड में एक बुक ओपन देखेंगे आप, यहाँ पे आपको आइस दिखेंगे, यहाँ पे भी ओपन दिखेगा। ये आपका थर्ड आई चक्र है, ये आपका दिव्य दृष्टि है। आपको पीछे में ये गोल जैसा कुछ छाया आपको दिखेगा, बोल सकती हूँ, या कुछ ऐसे डिवाइन फोर्स जो ऑल टाइम एक छाया बनकर, एक शैडो बन के आपकी सुरक्षा करते हैं। आपके थर्ड आई चक्र, आपके क्राउन चक्र की सुरक्षा की जा रही है। सी,
यहाँ पे मुझे ब्लैक और कुछ लाइट सा बटरफ्लाई के सिर्फ मुझे यहाँ पे फेदर दिख रहे हैं। छुपकर आपके स्पिरिट्स भी आपकी रक्षा कर रहे हैं। हमेशा ये शैडो आपके अराउंड रहते हैं डेफिनेटली। और कुछ चीजें तो आप देख पा रहे हैं, ये बुक खुला हुआ है, ये आईज भी ओपन है। डेफिनेटली आप हो सकता है कि आधी नींद में हो या जब डीप ध्यान में जाते हो, कुछ ऐसी लिखी हुई चीजें आपको दिखाई दे सडन से, कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, और आप उसको पढ़ भी पाते हैं, और या फिर आपको ऐसा लगता हो कि आपको सुनाई दिया हो वो लाइन और सडन से वो चला भी जाता हो। ऐसी चीजें पॉसिबल है क्योंकि ये मैसेज आ रहे हैं इसमें, क्योंकि आपने इसको अलाइनमेंट में कर लिया है और इसी को रोकने के लिए चीजें हो रही हैं। लेकिन ये अंत होगा। शिव शक्ति आए हैं, नटराज आए हैं, महाकाल आए हैं। महाकाल ने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया है। ओके, उनका न्याय निश्चित है और उनका न्याय कभी खाली नहीं जाएगा। अचूक होता है उनका न्याय, होगा अब ये न्याय। ये छल कपट अब खत्म होगा। बहुत हो गया ये छल कपट आपकी जिंदगी में, बहुत नकारात्मकता रहे हैं। माँ भी जाग चुकी है। या सी देखते हैं स्पिरिट्स के मैसेज दे रहे हैं आपके लिए। एक हाथ में आपके स्पिरिट्स आए हैं तो डेफिनेटली कुछ गाइडेंस, कुछ मैसेज रहेंगे। सी ओपन टू इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी। कुछ ज्ञान आपकी तरफ आ रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ तो नया शुरू होने जा रहा है, कुछ नया आरंभ हो रहा है, नया सृजन आपका होने जा रहा है। इनका मैसेज और ये मैसेज क्लियर कट कर रहा है। पुरानी चीजों का अंत, पुरानी चीजों का टूटना और नया सृजन, नई उत्पत्ति हो रही है जिसमें इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी होंगे। वो बुक खुला हुआ, इतना मोटा सा बुक, बहुत सारी चीजें जब आपकी जिंदगी में आएंगे और कभी खत्म नहीं होंगे। हर इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल होंगी अब आपकी लाइफ में। ओके, ओह माय गॉड, बी लॉयल टू व्हाट यू लव। और एंड स्पिरिट का मैसेज आया है, टाइम टू कोलैबोरेट। आई थिंक यहाँ पे आपको मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो नई शुरुआत, नया सृजन में जो आप जा रहे हैं ना, जो नई क्रिएटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, उसमें अब कोलैबोरेशन की नीड है। और ये कोलैबोरेशन हो सकता है कि आपको अपने डिवाइन के साथ, आपको अपने गुरु के साथ, या हो सकता है कि आपकी ऊर्जा से, आपके वाइब्रेशन से जो मैच करे उनके साथ आप एक कोलैबोरेशन कर सकते हैं अपनी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि चींटियां जो होती है ना, झुंड में चलती है, एक ग्रुप में चलकर अपना काम पूरा करती है। और आई थिंक यही मैसेज देने की वो कोशिश कर रहे हैं। किसी तरह का कोई कोलैबोरेशन आप कर सकते हैं आगे चलकर। यहाँ पे डॉग स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं कि बी लॉयल व्हाट यू लव। जिस चीज से भी आप प्यार करते हैं या जिस चीज से भी आपको लगाव है, चाहे जो भी जर्नी है आपकी, आध्यात्मिकता हो या एनी अदर, उसके प्रति आप हमेशा लॉयल रहिए। यानी कि आपको डाइवर्ट नहीं होना है उस जर्नी से, उस थॉट से। कॉन्सेंट्रेट रहिए, अपने उस पाथ में क्लियर रहिए। भटकना नहीं है, किसी लालच में नहीं आना है कि ये नहीं तो ये। किसी एक पाथ को चुनिए जो आप ऑलरेडी चुन चुके हैं और आई थिंक उसको आप बहुत लव करते हैं, तो उसके प्रति आपको लॉयल रहना है। ये गाइडेंस आपको दिए जा रहे हैं। हो सकता है बीच बीच में आपका मन हिलता हो कि चलो ये नहीं तो ये करते हैं। शायद पेशेंस लूज होता हो, बट ये नहीं करना है आपको। ये मैसेज आपको दिया जा रहा है, ठीक है। 1 और 9 है, यानी कि 9 यानी कि एंडिंग। तो जो चीजें आप एक्स्ट्रा थॉट करते हैं ना अलग चीजों के लिए, उससे निकलना है आपको। इस नए सीजन में, नई उत्पत्ति में, नई शुरुआत में आपको जाना है। ओके, 3 कार्ड्स आए हैं। काउ स्पिरिट आज मैसेज दे रहे हैं आपको, और आउल स्पिरिट। तो ये क्लियर थर्ड कंफर्मेशन आपके लिए आ गए हैं। आपका विजन बहुत शार्प है अभी, साइकिक एबिलिटी बहुत ही हाई लेवल पे है आपकी। जो लोग नहीं देख सकते अंधेरे में, वो आप देख सकते हैं। सी विजडम, आपकी बुद्धिमत्ता। अंधकार में भी आप उस चीज को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये मैसेज दिया जा रहा है आपको। यू सी क्लियरली नाउ। चाहे कोई भी ऊर्जा हो, आपको दिख जाएंगे। चाहे वो आधी नींद में दिखे, चाहे मेडिटेशन में दिखे, जैसे भी दिखे, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा कंप्लीटली ओपन है। दिव्य दृष्टि भी कहीं ना कहीं जागृत हो रहे हैं आपके। और अभी आपका लकी टाइम चल रहा है।
जो भी आप शुरुआत करेंगे, जिस काम को भी आप करना चालू करेंगे, उस काम में आपको सफलता मिलेगी। और उल्फ स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं कि टर्न नॉलेज इनटू विजडम। कितना चालाक होता है ये उल्फ। ओके, तो जो भी नॉलेज जो मिल रहा है ना आपको, जो ज्ञान मिल रहा है उस बुक में, जो योगी कार्ड में आया आपके लिए, जो भी आप देख पाते हैं, जो भी विजुअलाइज करते हैं आप, कुछ तो मैसेज आपको दिए जा रहे हैं, कुछ तो आपको दिखाए जा रहे हैं डेफिनेटली, चाहे वो एक लाइन हो या पूरा पेज हो, एनीथिंग, उसको अब आपको बाहर निकालना है विजडम के रूप में। उसी से तो आप कुछ नई शुरुआत कर पाएंगे। ये क्रिएटिविटी आपकी ही है, ये मैसेज आपको दे रहे हैं। इस क्रिएटिविटी में आप आगे बढ़ेंगे और नटराज कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं आपको क्रिएटिव थिंकिंग की। तो नया कुछ सोचिए, कोलैबोरेट करिए, अपने आइडियाज को बाहर निकालिए, उस विजडम को बाहर निकालिए। ओके, सो या काउ स्प्रिट आपके लिए है 1 और 5। तो ये परिवर्तन आपकी जिंदगी में होने जा रहे हैं। दिव्य दृष्टि आपकी जागने जा रही है। मेरे स्क्रीन पे 1818। मेरे वर्ड्स बहुत स्लिप हो रहे हैं गाइस, डेफिनेटली अराउंड कुछ तो है। ओके, हिडन है बिकॉज मुझे रियलाइजेशन नहीं हो रहे हैं। बहुत ही पावरफुल कोई ऊर्जा तो है जो इस ऊर्जा को रोकने की कोशिश कर रही है, बट रुकेगा नहीं। ये मैसेज आप तक पहुंचेंगे। मिराकल्स आर एंडलेस। आपकी लाइफ में अब हर दिन एक नया मिराकल्स होगा, आप फील करेंगे उसको, देखेंगे। जो चीजें आप नहीं भी सोच रहे हैं या नहीं भी सोच रहे थे, वो चीजें अब होंगी। बॉटम एनर्जी आपके लिए आए हैं नो योर वर्थ। अपनी वैल्यू को समझिए, अपने वर्थ को समझिए। आपका वर्थ कहां से कहां जा चुका है। मे बी आपने पास्ट में इस वर्थ को नहीं समझा, अपनी वैल्यू नहीं करी थी आपने, तभी लोगों ने छल किया आपके साथ। बट ये वैल्यू, ये वर्थ अब आपको समझना है। आप बहुत वैल्यूएबल हैं, आपकी ऊर्जा बहुत वैल्यूएबल है। ओके, सो यस, दिस इज योर एनर्जी। चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, कुछ नई चीजें ओपन हो रही हैं, उसको रिसीव करिए, क्रिएटिव थिंकिंग लाइए, कोलैबोरेट करिए। चीजों को आप देख सकते हैं जो सब लोग नहीं देख सकते, सब लोग महसूस नहीं कर सकते, और बहुत लोग इसको बिलीव भी नहीं कर सकते। वही कर सकते हैं, वही देख सकते हैं, वही समझ सकते हैं जो आपकी ऊर्जा से, आपके वाइब्रेशन से मैच करेंगे। सो या मेरे एक व्यूअर है जिन्होंने एक सवाल किया है कि उनके कमरे में सांप का यानी स्नेक का बच्चा निकला है, तो क्या संकेत हो सकते हैं। तो या स्नेक यानी कि भय, डर, पुरानी ऊर्जा का अंत और एक नए फेज की शुरुआत, ये भी एक संकेत हो सकता है अगर आप स्पिरिचुअली लेना चाहें तो। लेकिन एक मैसेज ये भी है कि ऐसी चीजों को दिखाकर ईश्वर संकेत जरूर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको आपकी बुद्धि और आपकी सुरक्षा को भी कहीं ना कहीं अवेयर कराते हैं कि आप अपनी बुद्धि को कैसे अप्लाई करते हैं, अपने आप को सुरक्षा कैसे देते हैं। तो एक तरह से एक इशारा होता है, या ये एक संकेत ये भी हो सकता है कि कोई पुरानी सिचुएशन, कोई ऐसी ऊर्जा जो छुपी हुई है, तो उसके लिए आपको सतर्क किया जा रहा है। सतर्क रहिएगा। ओके, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करिएगा, सुरक्षित रहिएगा। ओके, और जो भी पुरानी चीजें हैं डेफिनेटली अंत होगा, टूटेगा, आप नई चीजों में जा सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें हो सकती हैं। जो भी चीजें आपसे रेजोनेट करे उसको आप लीजिएगा, किसी एक को फिक्स मत करिएगा। ओके, सो या देखते हैं टैरो में क्या मैसेज है। या मैं एक छोटा सा गाइडेंस देना चाहूंगी। कुछ व्यूअर्स हैं जो लगातार कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि पैरों में बहुत दर्द रहते हैं, या बॉडी के किसी पार्ट में भी अगर दर्द है, अगर किसी ऊर्जा के कारण ये चीजें हो रही हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा है, आपको ज्यादा पता होगा कि ऐसी चीजें क्यों हो रही है। मे बी आपको फीलिंग्स आ रही हो, बट एनीवेज अगर किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी की वजह से ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं, तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत हार्ड नहीं है। ओके, और आपको कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। अमावस्या था, अमावस्या एंड हुआ है, तो अभी शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम कोई भी अगर रेमेडीज करते हैं ना, स्पेशली कुछ शुभ कामों के लिए और नकारात्मकता को एंड करने के लिए, तो शुक्ल पक्ष बहुत अच्छा माना जाता है। और मंडे भी आ रहा है, तो मंडे के दिन आप क्या करेंगे, शिवलिंग पर 1 लोटा जल, या फिर अगर गाय का दूध मिलता है तो आप उसको भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अर्पित करने से पहले आपको क्या करना है,
काला धागा लाना है मार्केट से, अगर आपके पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो धागा बहुत मोटा मत लाइएगा क्योंकि उसको बांधने में आपको प्रॉब्लम होगी, वो खुल जाता है। कोशिश करिएगा कि एकदम पतला सा धागा जो कॉटन का हो, प्योर कॉटन हो। वो जब बनता है ना तो खुलता नहीं है। वो धागा लाएंगे आप और अपने हेड से लेकर टो तक उसको मेजर करेंगे, यानी कि आप जितने लंबे हैं ना उस लंबाई तक पूरा आपको नापना है, अगर आपको पहनना है तो। और या अगर आपको अपने बच्चों को या एनी अदर जो लव्ड वन है जिनको परेशानी हो रही है, अगर उनको पहनाना है तो उनका मेजर करिएगा टो से लेके हेड तक। ओके, अगर दोनों पैरों में पहनना है तो 2 मेजर कर लीजिएगा और मेजर करके उस धागे को आपको मंदिर में जाकर लिंग पर नहीं, जो जलेडी होता है ना, जब लिंग के ऊपर जब आप जल ढारते हैं और वो जल जब नीचे गिरता है, जो माँ का पाठ होता है, उस पे उस धागा को रखिएगा, शिवलिंग पे मत रखिएगा। ओके, नीचे रखिएगा और ऊपर से जल अर्पित करिएगा। और जो भी चीजें हैं मन में आपके, जो भी डाउट्स हैं या जिस चीज के लिए उस धागा को आप रखेंगे या किसी तरह की कोई ऊर्जा से अगर आप परेशान हैं, किसी हेल्थ इशू से रिलेटेड आप परेशान हैं, तो उस चीजों को वहां पे प्रे करना है शिव जी को कि अगर मेरी जिंदगी में कोई भी नकारात्मकता है तो हे भोलेनाथ, उस नकारात्मकता को तुरंत के तुरंत न्यूट्रलाइज करिए, खत्म करिए, मेरे दुखों का अंत करिए। ये धागा आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आपका आशीर्वाद है, अपना आशीर्वाद दीजिए। और जल अर्पित करने के बाद जो भी आप करते हैं वो करिएगा और उस धागा को लाकर आपको सैटरडे को पैरों में बांधना है। ओके, जिसका मेजर करेंगे उसी को बांधिएगा, अपना मेजर किया हुआ दूसरे को नहीं बांधना है। तो ये मंडे को चीज करके आपको आने वाले सैटरडे को ये कर लेना है। ओके, और उसको हमेशा बांध के रखिए। अगर आप चाहो तो नेक्स्ट मंथ फिर से जब अमावस्या आए, अमावस्या के बाद जो मंडे आएगा उस मंडे को सेम चीज आप रिपीट कर सकते हैं, उस धागे को आप चेंज कर सकते हैं। ये वर्क करता है। अगर किसी भी तरह की कोई भी ऐसे काली ऊर्जा, कोई किसी तरह का कोई स्पेल वर्क या कोई ऐसी जेलसी, कुछ भी नजर दोष व्हाटएवर, तो उसमें ये काम करता है, ये कारगर होता है, ये आप कर सकते हैं। ओके, सो या चलते हैं, देखते हैं रीडिंग में क्या मैसेज देते हैं बस। लेट्स सी। न्याय तो होगा, मैसेज तो आ रहे हैं, एंड होगा, एंड हो रही है चीजें, खत्म हो रही है, अंत हो रहा है, टूट रहा है। आप नई शुरुआत में जा रहे हैं, नया फेज शुरू हो रहा है, नया क्रिएशन हो रहा है। ओके, ओ माय गॉड, ये दोनों कार्ड्स एक साथ आए। देखते हैं ये कार्ड क्यों दिया है उन्होंने। 4 नंबर का कार्ड है और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड इसके साथ आया है। लेट्स सी। टेम्परेस का कार्ड आया है, 222, कंफर्मेशन फॉर दिस कार्ड। यूनिवर्स की ओर से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने जा रही है, दे रहे हैं वो ऑलरेडी। ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में स्टार्ट हो चुकी है। स्पिरिट्स ने जो आपको लकी टाइम का जो मैसेज दिया है ना, ये वही मैसेज है आपके लिए। महाकाल ने इस समय को घुमा दिया है, अब ये समय रुका नहीं है, चल चुका है। महाकाल की ओर से ये संदेश आपको आ रहे हैं। क्या बोला मैंने, महाकाल के जब तीसरे नेत्र खुलते हैं ना, और वो जब वो न्याय करते हैं तो वो अचूक होता है, खाली नहीं जाएगा और ये न्याय होगा। पुरानी चीजें टूटेंगी, अंत होंगी, साइकिल खत्म हो रहा है, फेज खत्म हो रहा है, कंप्लीशन पे है, ये कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीशन पे है। आप नए फेज में जा रहे हैं और ये पूरी तरह से बैलेंस रहेगा आपका। अब बैलेंस नहीं बिगड़ेगा, कोई छल कपट नहीं होगा। जो चीजें आपने दिए थे पास्ट में, जैसे भी दिए हूं, अपनी ऊर्जा दिए हूं, अपने धन दिए हूं, और या जिन्होंने छल कपट करके लिया हो, ये सब यूनिवर्स अब आपको मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर रहे हैं। सी, तो आपको ट्रस्ट रखना है इनके प्रोसेस पे। ओके, और लॉयल रहना है अपनी जर्नी के ऊपर, जिस चीज से भी आप प्यार करते हैं। ये रोशनी आपकी है, आपकी जिंदगी में रोशनी भरने जा रही है। आप कंप्लीटली हील हैं, आपको हीलिंग मिल चुकी है, आपको हील कर दिया गया है। ओके, सो यहाँ पे जो एम्परर की एनर्जी आई है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ ये मैसेज आ रहे हैं मुझे कि ये आपके गुरु हैं,
डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी बहुत ही पावरफुल तरीके से आई है आपके लिए। महाकाल जो भी आपके गुरु हैं, शिव जी, मुझे शिव जी की ज्यादा एनर्जी आ रही है। ये वही कह रहे हैं कि अब आपका टाइम शुरू हो चुका है, ये समय आपका है, ये आपके साथ हैं, इन्होंने न्याय करना शुरू कर दिया है और उनका न्याय खाली नहीं जाएगा। ओके, सो इनको ट्रस्ट रखिएगा, भरोसा रखिएगा। 4 नंबर का कार्ड है। स्टेबिलिटी फाउंडेशन आपके स्ट्रांग होने जा रहे हैं, हर काम आपका बनेगा, हर दिन एक नया मिराकल्स होगा। समय इनके अधीन होता है, राइट? तो समय को इन्होंने घुमा दिया है आपके लिए। सो या लेट्स सी और क्या मैसेज आते हैं। ऐसे भी नटराज सबसे पहले आपको ब्लेसिंग्स दे चुके हैं, तो आज उनकी ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा है आपके ऊपर, ब्लेस कर रहे हैं आपको। अब आपका समय कोई रोकेगा नहीं। हर्मिट और जजमेंट, सी सो यह जजमेंट स्टार्ट हो चुका है। आपकी सोल की कॉलिंग हो रही है, हायर मिशन कॉलिंग चल रहा है। या सोल अपग्रेड चल रहा है आपका। यस, आप एकदम ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, यूनिवर्स की ओर से कॉल किए जा रहे हैं आपके सोल को। तो ये सोल अपग्रेशन की एनर्जी मुझे ज्यादा आ रही है। आपका सोल अपग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है अभी। ओके, सो या आपकी ऊर्जा एक ऐसी है ना कि आप अंधकार में भी रास्ता ढूंढ लेते हैं, और वो रास्ता आपने खुद ढूंढा है। आई थिंक आप भले ही अपने आप को अकेले समझ रहे हैं कि आप अकेले हो चुके हैं, लेकिन आपको महादेव, आपके गुरु कह रहे हैं कि आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं। वो छाया, वो डिवाइन फोर्स आपके साथ रहती है हमेशा। सी डेफिनेटली ये जो सोल अपग्रेशन हो रहा है ना, इसके लिए हो रहा है। आप लोगों को रोशनी देने आए हैं। टेम्परेस की एनर्जी में भी सन की एनर्जी आई है, या ये रोशनी फैलाना है आपको, प्रकाश फैलाना है। आप प्रकाश फैलाने के लिए आए हैं। सी लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेज है। अंधकार खत्म हो रहे हैं आपके जीवन से अंधकार को खत्म किया जा रहा है। मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। 9 नंबर का कार्ड है, अंत किया जा रहा है। तभी ये लालटेन, ये रोशनी लेकर ये हर्मिट आगे बढ़ रहा है। ये आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत अंधकार रहे हैं। डेफिनेटली अब इस अंधकार को दूर किया जा रहा है। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आई है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, और ये चारों मैसेज मुझे एक साथ आए हैं। कनेक्शन तो आपका डिवाइन के साथ है, लेकिन ये दोनों कार्ड्स मुझे आए हैं, कुछ आपकी तरफ आ रहे हैं। सी आपके अंदर वो स्पार्क जाग चुका है, कुछ ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। एक कंफर्मेशन आ रहा है आपके लिए। सी इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे सोल अपग्रेड चल रहा है। लवर्स की एनर्जी, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। आप आध्यात्मिकता जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे जा चुके हैं। सी एक कंफर्मेशन आ रहा है आपके लिए, या कुछ ऊर्जा है आपकी तरफ आ रही है। ये नेगेटिव ऊर्जा नहीं है, पॉजिटिव ऊर्जा है आपके लिए। बहुत तेजी से कुछ मैसेज आपकी तरफ आ सकते हैं, या कोई परिवर्तन सडन से हो सकते हैं, तो उसको रिसीव करना है। आपको डरना नहीं है, फियर में बिल्कुल नहीं रहना है। बहुत तेजी से ये चीज आपकी तरफ आएंगी। सडन से कुछ चेंजेस होगा, सडन से कुछ मे बी किसी चीज का अंत हो सकता है, और कुछ नई शुरुआत में आप एंटर कर सकते हैं। थोड़ी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे इम्पल्सिव वाली आ रही है, बट स्टिल जो कुछ भी पुरानी चीजें हैं ना, या कुछ ऊर्जाएं अभी भी हैं, मे बी कोई भेजने की कोशिश कर रहा हो, बट ये टूटेगा, ये टूट जाएगा। और ये जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है ना, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। सी ये कंफर्मेशन है आपके लिए, ये चीजें होंगी, ये ब्लेसिंग्स आपकी है और ये आपकी तरफ आ रहे हैं। ये टाइम आपका है, तो डेफिनेटली ये ब्लेसिंग्स भी आप ही की है। उस अंधकार से आपको निकाला जा रहा है। कुछ तो मैसेज आने की कोशिश हो रही है। आपकी जर्नी बहुत आगे जा चुकी है, आपका सोल बहुत हाई लेवल पे है अभी, और कुछ ऊर्जा है जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल रुकेंगी नहीं। सी एस ऑफ सोर्ड्स और फूल की एनर्जी एक साथ आना, एक क्लियर मैसेज आ रहा है कि कोई है
जो बहुत जल्दबाजी में कोई फैसले ले रहा है, बट ये ट्रुथ, ये सच सामने आ रहा है। जो भी चीजें फैसले ले रहा है ना, आपको रोकने के लिए ले रहा है। मैंने बोला नहीं, इसमें मुझे कुछ नेगेटिव एनर्जी, कुछ इंपल्सिव एनर्जी आ रहे हैं। कोई जल्दबाजी में कोई फैसले ले रहा है, कोई जल्दबाजी में कोई एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, जो अपनी मूर्खता को दिखा रहा है। वो मूर्ख है, क्योंकि ये जल्दबाजी में एक्शन लेगा, कोई फैसले लेगा, आपकी तरफ कुछ भेजेगा तो डेफिनेटली खाई में गिरेगा। और इसको पता नहीं है कि किसी से टकरा रहा है। ये पर्सन, ये सन से टकरा रहा है, ये शून्य से टकरा रहा है, महादेव से, महाकाल से टकरा रहा है। या डेफिनेटली ये मैसेज है, और ये आपको क्लैरिटी दे दी गई है। ये मैसेज आपको दे दिया गया है एस ऑफ सोर्स के थ्रू। या कोई पर्सन है जो बहुत ही ज्यादा बेवकूफियां कर रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी आपकी तरफ भेज रहा है, कुछ कम्युनिकेशंस आपकी तरफ आ सकते हैं आपकी ऊर्जा को गिराने के लिए। पता नहीं, मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड के साथ जो एम्परर की एनर्जी आई है, उसमें भी एक मुझे अभी मैसेज आ रहे हैं कि आपके समय को कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। जो डिवाइन ने ऑलरेडी उस समय को तय कर दिया है, ऑलरेडी महादेव ने, महाकाल ने उस समय को घुमा दिया है, बस स्टिल उसको फोर्सफुली उसको रोकने की कोशिश हो रही है, बट वो रुकेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डिवाइन ने सब कुछ फ्लो में कर दिया है। सी, आपको मल्टीप्लाई करके वो रिटर्न करना है। ये रुकेगा कैसे? ये नहीं रुकेगा। आपको थाम लिया गया है पूरी तरह से। आप कंप्लीटली कनेक्टेड हैं उनके साथ। कनेक्शन आपका बहुत गहरा बन चुका है। आप और डिवाइन अलग नहीं है। आपका सोल बहुत ज्यादा कनेक्ट हो चुका है। कनेक्शन बनता है आपका बहुत गहरा। सो या इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। कुछ संकेत, इसको कुछ मैसेज यूनिवर्स की ओर से मिल रहे हैं। सी, ये डॉग को आप देखेंगे, व्हाइट डॉग है, ये क्वालिटी को शो करता है। पैर खींचने की कोशिश कर रहा है कि जल्दबाजी में कोई फैसले मत लो, इस चीज से मत टकराओ, गिर जाओगे। बस स्टिल ये नहीं सुन रहा है, अपनी मूर्खता दिखा रहा है, मूर्खता कर रहा है। ये मूर्ख है। ये शून्य की एनर्जी से टकराने चला, ये आपसे टकराने जा रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। या कुछ तो है, मे बी आप फील कर पा रहे हैं। इस कार्ड को लेकर बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है मुझे कि फोर्सफुली किसी तरह से वो आपसे संवाद करने की कोशिश कर रहा है, आपकी ऊर्जा को लेने के लिए कम्युनिकेशंस ट्राई कर रहा है आपके साथ, कैसे भी करके। ये वही दिखा रहे हैं, बट ये मनसा सही नहीं है, गलत मनसा लेकर ये चीजें करने की कोशिश कर रहा है। उसको समझ नहीं आ रही है चीजें कि कैसे आपके साथ संवाद किया जाए, कैसे कम्युनिकेशंस आपके साथ किया जाए। और वो जल्दबाजी में ये फैसले अगर लेगा, और अगर लेता है, तो डेफिनेटली ये गिरेगा। इस चीजों को, इस संकेतों को वो समझ नहीं रहा है। या और ये सच आपको बता दिया गया है। तो प्लीज, अगर आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी स्पिरिचुअलिटी से हो सकता है कि डर रहा हो, आपकी ऊर्जा से डरता हो, कुछ ऐसे सच उसको पता चले हो, तो आपको अवेयर रहना है, आपको अवेयर कराया जा रहा है। देखते हैं एक दो मैसेज क्या है। आपको किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशंस नहीं रखना है। आपकी ऊर्जा को लेने की पूरी कोशिश हो रही है, उसके हर प्रयास निष्फल हो रहे हैं, बेकार जा रहे हैं। इसमें कुछ और मैसेज है शायद, प्लीज मैसेज। सी, ये सारे कार्ड्स मुझे रिवर्स में गिरे हैं। आपके रोकने का प्रयास इसका निष्फल हो रहा है। आपका ये सक्सेस का प्रयास भी इसका निष्फल हो रहा है। और आपके जो कार्मिक बोझ है ना, ये खत्म होना चाहिए, बट इसको भी रोकने की कोशिश कर रहा है, बट हर चीज इसका निष्फल हुआ है। ये क्लियर मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, महादेव दे रहे हैं। ये सब चीज कोशिश कर चुका है, बट साथ में कार्ड आए हैं, इसके हर प्रयास निष्फल हुए हैं, हर प्रयास इसका बेकार हुआ है, कुछ भी सफल नहीं हो रहा है। ये सारे प्रयास कर रहा है आपको रोकने के लिए। मे बी ये रात के अंधेरे में कुछ करता हो, जब आप सोते हो, तो डेफिनेटली कुछ चीजें कोशिश करता है करने की। ये आपकी एनर्जी है, पूरी कोशिश करता है, लेकिन आप इन सब चीजों से अनटच रहते हैं। आपके लिए मैसेज आए, हाई प्रिस्टेस, आप इस एनर्जी में हैं अभी, बहुत शांत है अभी। आप किसी चीज का आप रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, उसकी किसी ऊर्जा का आप रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन आपने नहीं रखा है। कुछ चीजें हैं आपके पास, कोई ज्ञान, कोई भंडार, कुछ ऐसी चीजें, कुछ रहस्यमय चीजें जिससे वो अवगत है, और इसी को रोकने की वो कोशिश कर रहा है। ओके,
और ये सिंगल नहीं है, टीम बनाकर ये चीजें कर रहा है वो, लेकिन आप अडिग हैं। आप खड़े हैं अपनी जगह पे, अपनी जगह से नहीं हिल रहे हैं। बहुत साहसी, बहुत निडर, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं आप, और इसमें आपको डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं। सी, ये सपोर्ट आपको मिला हुआ है, इसके अंदर कोई एंटर नहीं करेगा। ओके, तो ये एनर्जी है, डेफिनेटली वो पूरे प्रयास कर रहा है। और बॉटम एनर्जी आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये वही पर्सन है, पूरी तरह से आपको कंट्रोल में लाने की तैयारी चल रही है। सी, आपको जगड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है इसके थ्रू, आपकी ऊर्जा को, आपके ग्राउंड चक्र, आपके हार्ट चक्र, आपके रूट चक्र को वार कर रहा है, बट ये नहीं कर पा रहा है क्योंकि उस सारे कार्ड्स के साथ इसके कार्ड्स भी उल्टे ही आए हैं। ये बहुत दुखी है अभी, बहुत परेशान है अभी ये, क्योंकि इसके सारे कार्य निष्फल हुए हैं, सफल नहीं हुए हैं। पूरी कोशिश की है इसने उठाने की, बट सब गिर रहे हैं। ठीक, सो ये आपको बांधने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि आप इसके कंट्रोल में नहीं है। ओके, सो या गाइस, इस चीज से आपको अवगत करा दिया गया है। लेकिन हाँ, ये सारी चीजें अब महादेव ने, महाकाल ने अपने हाथों में ले लिया है। इन सब चीजों का ये अंत कर रहे हैं, न्याय करने जा रहे हैं इसका, क्योंकि आपका सोल जो है बहुत हाई लेवल पे जा चुका है। अपग्रेडेशन चल रहा है, एवरीडे आपकी एनर्जी हाई हो रही है। अब वो एंड में क्या करेगा, जल्दबाजी में कोई ऐसे फैसले लेगा जिसकी वजह से वो डेफिनेटली गिरेगा, या तो उसकी शक्तियां जाएंगी, वो गिरेगा, जो भी होगा, लेकिन गिरेगा। आपके कार्मिक बोझ, आपको आगे बढ़ने से रोकना, ये सब अगेंस्ट में कर रहा है। जो आपकी डेस्टिनी है, जो लिखा गया है, इस समय को रोकने की कोशिश कर रहा है। इनके अगेंस्ट, भोलेनाथ के अगेंस्ट जा रहा है, महाकाल के अगेंस्ट जा रहा है, समय के अगेंस्ट जा रहा है। ये समय आपका है, इसको कैसे वो रोक सकता है? इसीलिए उन्होंने सारी चीजें अपने हाथों में ले ली है। अब न्याय का टाइम आया है, न्याय होगा, कुछ भी नहीं रुकेगा। और महाकाल मौन जरूर रहते हैं, लेकिन जब मौन से उठते हैं ना, तो उनका न्याय अचूक होता है, बेकार नहीं जाता। वीरभद्रा यहीं पे है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं इसमें क्या मैसेज आते हैं। आज मुझे बहुत रीडिंग लेने में परेशानी हो रही है गाइस, डेफिनेटली मुझे बीच में ब्रेक लेना पड़ जा रहा है। आई होप आप समझेंगे, ऐसी ऊर्जाएं रहती हैं तो मुझे परेशानियां होती हैं, रोकने की कोशिश की जाती है। लेट्स सी क्या मैसेज देते हैं। योर फाइनेंशियल ब्लॉक इज बीइंग रिमूव्ड। हो सकता है कि अभी आपका फाइनेंशियली अभी रुका हुआ हो, कहीं से भी चीजें आ नहीं रही हो, ब्लॉक हो गया हो, जहां से आनी होती थी वो भी अभी रुका हुआ है, पर उसको रिमूव किया जा रहा है। उसी पर्सन ने किए हैं, बांध के रखा है, कुछ ऐसा किया होगा उसने जिसके कारण रुका है। एन इम्पॉर्टेंट ट्रिप इज ऑन द वे। वो इम्पॉर्टेंट ट्रिप आपका होने जा रहा है। जिनकी भी एनर्जी है, क्लेम जरूर करिएगा। ओके, सो या हो सकता है कि आप आध्यात्मिक जर्नी पे जाएं, हो सकता है आप कहीं फैमिली के साथ टूर पे जाएं, घूमने जाएं। ओके, सो द यूनिवर्स इज रिटर्निंग इट मल्टीप्लाई। टेम्परेंस की एनर्जी, इट्स अ कंफर्मेशन फॉर यू। जितनी भी चीजें आपकी गई है ना, जितनी भी चीजें आपकी रुकी है ना, सब कुछ यूनिवर्स मल्टीप्लाई करके आपको अब रिटर्न कर रहे हैं। या सो दिल का सिग्नल ही डिवाइन गाइडेंस है। इंट्यूशंस के थ्रू आपको गाइडेंस मिलते हैं। ओके, इसको इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आपको दिए जाते हैं। और आई थिंक उस गाइडेंस को आप फॉलो भी करते हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि आप सच्चाई का प्रकाश फैला रहे हैं। हमिद की एनर्जी, जिसमें आपको मैंने मैसेज दी, ये कंफर्मेशन आपको एंजल्स दे रहे हैं। ओके, तो इसको क्लेम करिएगा। ओके, 222 को क्लेम करना है, 444 को भी क्लेम करना है। एंजल्स ने मैसेज आपको दे रहे हैं। ओके, आप अंधकार से लोगों को निकालने आए हैं, आप अंधकार से लोगों को एक रोशनी देने आए हैं, आप सच्चाई का प्रकाश फैलाने आ रहे हैं। 444 मेरी स्क्रीन पे चल रहे हैं अभी। 444 को क्लेम जरूर करिएगा। एंजल्स के मैसेज आना और 444 का मेरी स्क्रीन पे देखना। ओके, सो या यू आर इग्नोरिंग डिवाइन साइन, रीअलाइन विथ योर हार्ट पर्पस। आपका बहुत बड़ा पर्पस है। हो सकता है कि समटाइम्स आप किसी साइन सिग्नल्स को इग्नोर करते हो, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। ओके, सो देखते हैं। उनके सारे प्रयास अब विफल हो रहे हैं, विरोधियों की हार। सी, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिवर्स में आपके लिए ये मैसेज दे रहे हैं, कंफर्मेशन दे रहे हैं आपको। यस, कितना प्रयास कर रहा है आपको रोकने की,
आपको सक्सेस होने से रोक रहा है, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, कितनी सारी ऊर्जाएं भेज रहा है वो, बट स्टिल हर प्रयास उसका विफल हो रहा है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है वो। ओके, इसीलिए आई थिंक वो जल्दबाजी में कुछ गलत फैसले लेने जा रहा हो, लेकिन वो उसका नाकामयाब ही रहेगा, गिरेगा वो खाई में। उसको अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं, उसको कोई संकेत दिए जा रहे हैं, उसको खींचा जा रहा है कि उस शून्य की एनर्जी से मत टकराओ, उस ऊर्जा से मत टकराओ, जिससे टकराने चाह रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन पता नहीं वो क्यों ऐसा कर रहा है, पर उसकी एनर्जी तो आई है। योर इनर लाइट इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। आपके अंदर एक रोशनी है जो दिन पे दिन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। आई थिंक ये चीज उसको पता है। लास्ट मैसेज ले रही हूँ गाइस, लेट्स सी क्या मैसेज आता है। यू आर प्रोटेक्टेड, नो हार्म शैल टच यू। वो कितनी भी ऊर्जाएं भेज ले, आप प्रोटेक्टेड ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि आपका सोल बहुत ही हाई लेवल पे जा चुका है, आपकी एनर्जी बहुत ही हाई लेवल पे जा चुकी है। या कोई भी हार्म भेज ले, कोई भी नेगेटिविटी भेज ले, बट आप इन सब चीजों से अनटच हैं। फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी आपके लिए आई थी। वो रात के अंधेरों में डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करता है। आपको वो फीलिंग्स आती होगी, मे बी आप ड्रीम्स के थ्रू या समथिंग कुछ ऐसी चीजें आप देखते होंगे। क्योंकि आपका साइकिक लेवल, आपका विजडम, आपका थर्ड आई कंप्लीटली अभी उस स्तर पे है कि आप चीजों को फील भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और आई थिंक वो सुन भी सकते हैं। वो साउंड आपको सुनाई देते हो, अटपटा सा, सडन से। सो या लास्ट मैसेज देखते हैं क्या है। फियर इज क्लाउडिंग योर विजन, रिलीज आउट टू सी द ट्रुथ। हो सकता है कि समटाइम्स आप फियर में आ जाते हो, डर जाते हो, तो वो फियर नहीं रखना है। जब वो फियर, वो डर मन में आएंगे ना, तो आप की जो इंट्यूशंस हैं, जो सही चीजें, उसको आप नहीं देख पाएंगे। तो आपको कोई डर मन में नहीं लाना है, ठीक है। तो डर को साइड रखना है। अब मैसेज इज कमिंग फास्ट, यूनिवर्स इज रिस्पॉन्डिंग। कोई मैसेज तो आ रहे हैं आपकी तरफ बहुत तेजी से। मैंने बोला था कि उसमें दो तरह के मैसेज मुझे आए हैं, एक तो उसकी तरफ से और एक यूनिवर्स की ओर से भी आपकी लिए एनर्जी आ रही थी। तो ये कंफर्मेशन आपको यूनिवर्स दे रहे हैं कि किसी तरह से कोई मैसेज, कोई ब्लेसिंग्स अचानक से आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। तो उसको रिसीव करना है, आपको रेडी रहना है उसको लेने के लिए। ओके, सो या, और अभी एक स्ट्रांग मैसेज आ रहा है आपके लिए कि जो यौगिक कार्ड में आपके लिए जो कार्ड आया था ना, जिसमें जो बुक खुले हुए थे, आपके आईज भी ओपन थे, तो डेफिनेटली कुछ मैसेज, कोई ब्लेसिंग्स बहुत ही फास्ट मूवमेंट में आ रहे हैं आपकी तरफ। ये वही मैसेज आपको दिए जा रहे हैं। ओके, और यही रोकने के लिए वो इतने प्रयास कर रहा है, बट हर प्रयास उसका विफल हो रहा है। आप बस अपना अलाइनमेंट बना के रखिए, अपना ट्रस्ट उनके प्रति बनाए रखिए, लॉयल रहिए अपने कामों के प्रति। आप आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। ओके, क्योंकि आपकी ऊर्जा, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। तो अब ये जो भी चीजें चल रही थी या चल रही हैं अभी फिलहाल, माँ इसको प्रोटेक्शन देने के लिए हमेशा खड़ी रहती है। एक शैडो हमेशा आपके साथ रहता है, एक छाया आपके साथ रहता है प्रोटेक्शन के लिए। हर उस एनर्जी को, हर उस शत्रु को मार गिराने के लिए खड़े रहती हैं, ताकि आप प्रोटेक्टेड रहे। और ये उन सब चीजों का अंत करने आए हैं, न्याय करने आए हैं। ओके, तो शिव शक्ति को आपको बहुत सारा आभार व्यक्त करना, बहुत सारा धन्यवाद कहना है इसके लिए। तो आप प्रोटेक्टेड रहते हैं, चाहे आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट्स सभी के सभी आपको मैसेज देते हैं। तो आई होप गाइस ये एनर्जी, ये मैसेज आपसे रेजोनेट किए हों। तो प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है एंड में कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है। सो या मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए, और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।